हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपके जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी बच्चों। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी हो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपने कैसे फाइंड करनी है। आज बच्चों कुछ आपके फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको सबसे पहले उन फॉर्मूलाज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है बच्चों। तो मैं आज के लेक्चर में आपको कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है बच्चों वो है आपके पास साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी बच्चों होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखिए इनके प्रूफ भी हैं, लेकिन बच्चों आपके लिए एक प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ये साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है। और साइन ए माइनस बी आ जाए बच्चों, तो यहाँ अगर माइनस आ जाता है तो यहाँ साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ध्यान रखना साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है। प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। सेकंड फॉर्मूला क्या है बच्चों, कोस ए प्लस बी। तो इसको ध्यान रखना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर प्लस आता है तो यहाँ माइनस आएगा बच्चों, और अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये दो फॉर्मूले ये हो गए हैं, कोस ए प्लस बी का और कोस ए माइनस बी का। उसके बाद थर्ड आता है बच्चों टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस में टेन ए इंटू टेन बी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखना है आपने। उसके बाद आपके पास आता है फोर्थ कोट ए प्लस बी। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों कोट ए कोट बी माइनस 1 डिवाइड में होता है जो कोट ए प्लस कोट बी। कोट ए प्लस कोट बी एक तरह से इसका अपोजिट हो गया। यहाँ टेन ए प्लस टेन बी था, यहाँ डिवाइड में कोट ए प्लस कोट बी आएगा। 1 माइनस टेन ए टेन बी है, यहाँ कोट ए कोट बी माइनस 1 है। तो ध्यान रखना इस तरह से आप इनको रिलेट करके याद कर सकते हो इजीली। उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला इसके अंदर आता है बच्चों आपके पास साइन ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी का मैंने करवा दिया। हाँ, टेन ए प्लस टेन बी में एक बात का ध्यान रखना है, अगर यहाँ टेन ए माइनस टेन बी का याद करना हो तो यहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो याद करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ माइनस आता है तो टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड में 1 प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। और कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी का आता है तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो याद करने के लिए आपको ये ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला साइन 2a का। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए। तो एंगल 2a है तो एंगल ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे क्या लग जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए। या फिर इसको याद एक और फॉर्मूला होता है इसका टेन में 2 टेन ए डिवाइड बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर साइन कोस में लिखना है तो ये लिखेंगे, और टेन में लिखना है तो साइन 2a को ये लिखेंगे। उसके बाद आता है बच्चों कोस 2a। कोस 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस 2a का ये फॉर्मूला, आप इसको कोस 2a का ये फॉर्मूला भी होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे बच्चों कि हमें कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी होता है बच्चों कोस 2a का, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी होता है। तो ध्यान रखना ये 4 फॉर्मूले यूज करते हैं हम किसके लिए, कोस 2a का। टेन में यूज करना हो तो ये यूज करेंगे, ओनली कोस में यूज करना हो तो ये यूज करेंगे, ओनली साइन में यूज करना हो तो ये यूज करेंगे, कोस साइन दोनों में यूज करना हो तो ये वाला यूज कर लेंगे। उसके बाद आता है जो सेवंथ टेन 2a। टेन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये टेन 2a का फॉर्मूला होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अब ये 2a के फॉर्मूले गए, अब ये 3 के करेंगे बच्चों हम साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ध्यान रखना साइन 3a का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब ए
-3 cos A, -3 cos A। तो ये cos 3A का फॉर्मूला, और tan 3A का फॉर्मूला होता है बच्चों 3 tan A माइनस tan क्यूब A डिवाइड में होता है बच्चों 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर A, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो ध्यान रखना tan 3A का ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद आता है बच्चों एक CD फॉर्मूले जिनको हम बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको नाम दिया जाता है तो CD फॉर्मूला। तो CD फॉर्मूले में क्या है, साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन C प्लस D बाई 2 और कॉस C माइनस D बाई 2। तो अगर दोनों साइन के हैं तो फर्स्ट, अगर बीच में साइन प्लस का है तो फर्स्ट फैक्टर है वो प्लस का साइन का बनेगा, दूसरा कोस का बनेगा। अगर यहाँ माइनस आ जाए दोनों के बीच में, साइन C माइनस साइन D आ जाए, माइनस आ जाए तो पहला फैक्टर कोस का बन जाएगा बच्चों 2 कॉस C प्लस D बाई 2 और साइन C माइनस D बाई 2, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। उसके बाद अगर कोस C प्लस कोस D आ जाए, ये तो साइन में थे, अगर कोस C प्लस कोस D आ जाए तो दोनों ही फैक्टर कोस के बनेंगे बच्चों 2 कोस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो ध्यान रखना अगर दोनों के बीच में प्लस आ रहा है और कोस के हैं तो दोनों ही कोस के बनेंगे। बस साइन के केस में एक साइन का एक कोस का, साइन के केस चाहे कोई भी आ जाए, एक साइन का एक कोस का, प्लस है तो पहला साइन का दूसरा कोस का, और माइनस है तो पहला कोस का दूसरा साइन का। कोस के केस में प्लस है तो दोनों ही कोस के, और माइनस है तो दोनों ही साइन के बनेंगे बच्चों। कोस C माइनस कोस D आ जाए तो ध्यान रखना माइनस लगेगा यहाँ पे 2 साइन C प्लस D बाई 2 और साइन C माइनस D बाई 2। तो ध्यान रखना अगर कोस का केस आ रहा है और दोनों के बीच में माइनस आ रहा है तो -2 साइन C प्लस D बाई 2 और साइन C माइनस D बाई 2। इन्हीं के बेस पे आगे भी फॉर्मूले हैं बच्चों 2 साइन A इंटू कॉस A, 2 साइन A इंटू कोस A। तो देखो यहीं से एक टाइप से ये बनाए गए हैं। तो देखिए 2 साइन, ये A हो गया, इंटू ये भी A हो गया, 2 साइन A इंटू कोस A। तो साइन का ही बनेंगे बच्चों। देखो साइन प्लस, तो यहाँ ये हो जाएगा साइन A प्लस B प्लस हो जाएगा साइन A माइनस B। तो ध्यान रखना इसको, अगर एक साइन का है और एक क्या है कोस का है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि एक दोनों प्लस ही लगेगा, पहला साइन और दूसरा कोस है तो प्लस लगेगा, साइन साइन के बनेंगे। और अगर आपके पास पहला कोस है यहाँ पे B होगा बच्चों 2 साइन A कोस B, सेम नहीं होगा 2 साइन A कोस B। और अगर पहला कोस का है 2 कोस A साइन B है तो पहला कोस का हो गया, तो यहाँ बीच में माइनस लग जाएगा, बस साइन A प्लस B माइनस हो जाएगा बच्चों साइन A माइनस B। उसके बाद अगर दोनों ही कोस के हैं 2 कोस A कोस B, तो आपको बताया था अगर दोनों ही कोस के बन रहे हो तो यहाँ कोस ही होएगा, कोस A प्लस B होगा और प्लस में कोस A माइनस B होगा। अगर दोनों साइन के हैं 2 साइन A साइन B, तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ कोस होगा, कोस A माइनस B पहले लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आया था ना, तो मैंने कोस A माइनस B पहले लिखा, माइनस कोस A प्लस B। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूले आपको इस तरह से इनको भी याद रखना है। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूलेज मैंने बता दिए हैं, इनमें कोई अगर कुछ बचे हुए हैं तो साथ साथ कर लेंगे बच्चों एक्सरसाइज में। तो आइए आज की जो एक्सरसाइज है जो आपकी 3.3 है वो सारी की सारी फॉर्मूलाज बेस्ड एक्सरसाइज है बच्चों। तो इसमें देखिए कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 को प्रूव करना है किसके इक्वल है, -1/2 के इक्वल। तो जिन जिन की वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू पुट कर दो, और जिनकी वैल्यू आपको नहीं निकालनी आती उनको आप क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करके निकाल सकते हो। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये स्क्वायर में है तो साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर हो गया, ये कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर हो गया, और ये टेन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर स्क्वायर है तो वो उसका एंगल का स्क्वायर नहीं होता, वो कंप्लीट उसके ऊपर स्क्वायर होता है। तो साइन पाई बाय 6 मीन साइन 30, पाई बाय 6 का मीन्स 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर
ये cos π/3 मीन 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का स्केयर। tan π/4 मीन्स 45, tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्केयर। तो 1/2 का स्केयर 1/4, 1/2 का स्केयर 1/4 और 1 का स्केयर 1 हो जाएगा। तो 1/4 और 1/4 कितने हो गए बच्चों? 2/4 माइनस 1, तो ये कट होके कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 माइनस 1, हाफ में से 1 माइनस कर रहे हो तो -1/2 बचेगा। ये इक्वल टू आ जाएगा आपका किसके? राइट हैंड साइड के। तो जिस तरह से जिनकी कोई वैल्यू आपको पता है उनकी वैल्यू आप पुट कर दें, और जिनकी वैल्यू नहीं पता उनको क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए एक पार्ट और मैं इसका ले रहा हूँ आपके पास। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 sin स्केयर π/6 प्लस कोसिकेंट 7 π/6 और इंटू कोस स्केयर, आपके पास क्या दे रखा है बच्चों इसके अंदर? 2 sin स्केयर π/6 कोसिकेंट स्केयर π/7 π/6 है और कोस स्केयर क्या है? 3 है। तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या होगा? कोस स्केयर π/3 है। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है बच्चों? 3/2 के इक्वल प्रूव करना है आपको। तो यहाँ से देखिए, अब ये तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है, b30 की वैल्यू तो आपको पता होती है, तो आप इसको लिख देंगे 2, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 2 sin π/6 का स्केयर हो जाएगा। इसको भी स्केयर में लिखो बच्चों, कोसिकेंट 7 π/6 का स्केयर हो जाएगा और ये आ जाएगा cos π/3 का स्केयर। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है, sin π/6 30 होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्केयर। अब ये 7 π/6 है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता। ये 7 π/6 होता कितना है? पाई का मतलब होता है 180 डिवाइड में 6, तो 210 होता है बच्चों। ये देखिए 7 की मल्टीप्लाई 30 से कितना होता है? 210। और 210 को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 180 प्लस 30, 180 प्लस 30। तो इसको आप 180 प्लस 30 लिख सकते हो, क्योंकि 180 आएगा तो चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 7 π/6 को कोसिकेंट 180 कितना? पाई प्लस 30 कितना? π/6। यही होता है पाई प्लस π/6, 180 प्लस 30, तो ये 210 बन जाएगा आपका। तो देखिए क्योंकि ये 187 π/6 कितना है? 210 है। आप पाई की वैल्यू 180 पुट करके इस तरह से आप चेंज कर सकते हो बच्चों। तो ये आ जाएगा पाई प्लस π/6, तो ये 6 पाई प्लस पाई 7 π/6 हो जाएगा। इसका क्या स्केयर है? और कोस जो आपके पास है कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का क्या आ जाएगा? आपका स्केयर आ जाएगा। तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा। और पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं, मीन्स 180 में कुछ ऐड हो रहा है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम याद कीजिए, ये 90 है, ये 180 है, तो 90 में ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 में ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पहुंचेंगे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता तो माइनस लगेगा, चेंज होगा नहीं, क्योंकि 180 आ गया। 90 पे चेंज होगा, 270 पे चेंज होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा। कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा और π/6 आ जाएगा। ऊपर क्या इसका स्केयर है? इंटू आ गया 1/4। आइए देखिए कट कर दो इसको, 1/2 माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, और कोसिकेंट π/6 कोसिकेंट 30 की 30 हो गया। कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 का स्केयर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्केयर तो प्लस ही कर दिया। और कोसिकेंट π/6 कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 का स्केयर इंटू 1/4, तो आ गया 1/2 प्लस 2 का स्केयर 4 इंटू 1/4। तो 1 से 4 से 4 कट हो गया, 1/2 प्लस 1 रह गया, और ये किसके इक्वल हो गया? 3/2 के। तो ये इसकी क्या आ जाएगी बच्चों? राइट हैंड साइड। तो इस तरह से अगर आपको चेंज करना हो तो इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट, ये इसके आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करें चेंज करके, जिसमें जो वैल्यू चेंज करनी हो और जो वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी हो आप वैल्यू फाइंड कर लोगे बच्चों। उसके बाद आता है इसका फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? साइन 75 डिग्री है। अब आपके पास 75 की डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं होती आपको, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था साइन ए प्लस बी का भी और साइन ए माइनस बी का भी। तो इस एंगल को आप कन्वर्ट कर लो ए और बी में, मीन्स 75 को ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर लो जो आपको पता हो, जो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ साइन 75 को लिख सकता हूं बच्चों साइन 45 प्लस 30, ये लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस
30 डिग्री। ये लिख सकता हूँ साइन 75 को, क्योंकि 45 और 30 75 हो जाएंगे, तो इट मीन्स साइन ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। जो वैल्यू आपको पता हो वही लिखनी है आपने, जो वैल्यू आपको मालूम हो भी हाँ ये वैल्यू मुझे पता है, वही वैल्यू लिखनी है बच्चों, क्योंकि 45 पे आपको वैल्यू पता होती है, 30 पे आपको वैल्यू पता होती है। तो साइन अब साइन यूजिंग आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, यूजिंग साइन ए प्लस बी, क्योंकि प्लस आया तो प्लस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था इसका, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए 45 और बी 30 है, कोस 30 डिग्री प्लस कोस ए कौन है 45 डिग्री और साइन बी 30 डिग्री। अब ये वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3 डिवाइड में 2√2 प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में 2√2। तो 2√2 तो क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया, दोनों के नीचे ही है, तो ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन 75 की। तो ध्यान रखना, इस टाइप से अगर कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो बच्चों। इसी तरह से 10 15 आ गया नेक्स्ट में। अब ये 10 वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, 10 15 को इस तरह से आप लिखोगे वो आप देख लेना बच्चों। ये 10 15 है, मैं आप थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसके सेकंड पार्ट में। 10 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 45 माइनस 30, क्योंकि 45 में 30 माइनस करोगे तो 15 बचेंगे, तो 10 a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेना। और आप इसको ये भी लिख सकते हो जो 10 60 माइनस 45, 60 में से अगर 45 माइनस कर रहे हो तो भी 15 ही आएगा। तो दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो आप, दोनों पे आपको वैल्यू पता होती है, आप दोनों पे निकाल के देख लेना, आपके पास इसके क्या मिलेंगे बच्चों, आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं सिक्स्थ में क्या बोला गया देखिए, सिक्स्थ में आपके पास है cos π/4 माइनस एक्स है और cos π/4 माइनस वाई है, माइनस साइन π/4 माइनस एक्स है और साइन π/4 माइनस वाई है। तो आपके पास इनको प्रूव करना है बच्चों, किसके इक्वल है, साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल प्रूव करना है इसको। तो साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल प्रूव करना है। तो अब यहाँ से हम जब इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मैंने पुट कर दिया बच्चों π/4 को माइनस एक्स को a एंड π/4 माइनस वाई को b पुट कर दिया। दोनों को π/4 को a पुट कर दिया, π/4 माइनस एक्स को और π/4 माइनस वाई को b पुट कर दिया। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये है क्या। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, कोस ये a पुट किया तो कोस a हो गया और ये कोस b हो गया, माइनस में ये बच्चों क्या हो गया, साइन a हो गया और ये साइन b हो गया। ठीक, किसका फॉर्मूला है आपको याद आया होगा अब थोड़ा बहुत, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला है, ये कोस a प्लस b का फॉर्मूला है। पीछे आप मैंने फॉर्मूले नोट कराए थे उसमें ध्यान रख लेना। कोस a माइनस b का फॉर्मूला, a प्लस b का फॉर्मूला है सॉरी। तो कोस a किसको पुट किया आपने, π/4 माइनस एक्स को, प्लस b किसको पुट किया आपने, π/4 माइनस वाई को। तो दोबारा वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से। तो π/4 कितना हो गया आपके पास, ये 45 है, ये 45 है, π/4 कितना हो जाएगा आपके पास, इनको ऐड करोगे तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, π/4 45 90 हो जाएंगे, इट मीन्स π/2 हो जाएगा ये। और ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, एक्स प्लस वाई लिख दिया इसको। तो अब देखिए क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया तो प्लस का एक्स रह जाएगा और प्लस का वाई हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस ये पूरा थीटा हो गया, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, थीटा कौन है, एक्स प्लस वाई। प्रूव हो गया, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको चेंज करके वैल्यू फाइंड कर लोगे। उसके बाद आता है सेवंथ में क्या है देखिए,
tan पाई बाय 4 प्लस एक्स है, डिवाइड में है बच्चों tan पाई बाय 4 माइनस एक्स को किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 प्लस tan एक्स का स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस tan एक्स का स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूव करना है इसमें। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ तो, क्योंकि ये a हो गया और ये क्या हो गया बच्चों b हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स है, डिवाइड में है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, तो क्या था tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b, a तो पाई बाय 4 हो गया, b x हो गया, डिवाइड में है 1 माइनस में tan a इंटू tan b, डिवाइड में इसका a माइनस b का यूज कर लो, tan a माइनस tan b, डिवाइड में बच्चों 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लें। tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बच्चों, प्लस में कितना हो गया, tan x हो गया। इसी टाइप से 1 माइनस में tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 और 1 की मल्टीप्लाई tan x से tan x ही आ जाएगा। ये ऊपर अपर साइड आ गई है, न्यूमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर में tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस tan x है और 1 प्लस tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 की tan x से मल्टीप्लाई tan x ही आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। अब ये वाली जो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा, 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, ये रिवर्स होके 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस tan x इसके डिवाइड में रह जाएगा। तो अब ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, सेम की मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर हो जाता है और डिवाइड में 1 माइनस में tan x का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गई, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरह से आप यहाँ जो भी फॉर्मूले बेस्ड जो भी क्वेश्चन है इनका फॉर्मूला यूज करके आप वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हो बच्चों। उसके बाद आता है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, 9th आप खुद ट्राई करेंगे। ये आपके पास है cos पाई प्लस 6, उसके बाद है इनटू है आपके पास बच्चों cos पाई प्लस 6 है, उसके बाद आ गया आपके पास इनटू cos माइनस एक्स, डिवाइड में है साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये क्वेश्चन है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखिए, पाई का मीन्स 180 और 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो अभी क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था 180 में ऐड कर रहे हो तो पहले तो आपको ये काम करना होता है कि 180 आ गया तो कोस का तो कोस रहेगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 180 में ऐड हो रहा है तो यहाँ 90 वैल्यू होती है और यहाँ 180 होती है, ऐड हो रहा तो इधर और माइनस हो रहा तो इधर, ऐड हो रहा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कोस मैंने पॉजिटिव बताया था या नेगेटिव बताया था, कोस नेगेटिव होता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस कोस एक्स आ जाएगा, ये पाई हट जाएगा माइनस कोस एक्स आ जाएगा। और कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही होता है। मैंने कल माइनस वाले फॉर्मूले, माइनस एंगल वाले फॉर्मूले लास्ट लेक्चर के अंदर बताए थे। कोस माइनस एक्स क्या होता है आपका, कोस एक्स ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साइन 180 माइनस एक्स, तो 180 आ गया तो साइन का तो साइन रहेगा। अब 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो 180 में इधर जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड में साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ही होता है, तो साइन एक्स ही आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा। अब कोस, यहाँ क्या आ गया, कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब पाई बाई 2 आ गया मीन्स 90 आ गया, 90 आ गया तो कोस चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। पहले तो ये लिखो साइन, पाई बाई 2 में ऐड कर रहे हैं, ये रहा पाई बाई 2 मीन्स 90, ऐड कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होती है, कोस क्या होता है आपका, ये कोस, क्योंकि देखना इसी को है, कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आएगा और एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू आई है बच्चों आपके पास। अब ये कोस की माइनस कोस से मल्टीप्लाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन की साइन एक्स से मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों आपका, कोट स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम थोड़ा सा समझ में आ गया तो बच्चों इजीली ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। 9th भी क्वेश्चन बिल्कुल क्वाड्रेंट सिस्टम के बेस पे है,
आप इसमें वैल्यू जो भी आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कीजिए, वो 1 के इक्वल आएगा आपका। तो इस तरह से आपने इसके 9 क्वेश्चन तक आज सोल्व करने हैं बच्चों। जो मैंने छुड़वाए हैं वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे का पार्ट करेंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।